नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम मुजफ्फरपुर ज़िला के सखड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे ने शामिल होकर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। और इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी कार्यकर्ता टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है एनडीए को अपना मान चुकी है, और इसी एनडीए को अपना मानने के पश्चात बिहार में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए की सरकार बनेगी। 2025 225 का नारा लेकर के एनडीए परिवार पूरे देश क्या पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा है। और इसी कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। सर, एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग जिला भी सम्मेलन किए थे। पांचों दल के कार्यकर्ताओं का आपसी सामंजस्य स्थापित करना, उसी में हम लोग निकले। अब विधानसभा स्तरीय ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें सभी पांचों दल के हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, नेता के चाहने वाले इकट्ठा हो रहा है। देखिए, एक विधानसभा का कितना शानदार जानदार हर विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम हो रहा है। सर, बिहार बंद भी आप लोगों ने बुलाया है। देखिए, बिहार बंद का निर्णय लिया गया निश्चित रूप से, लेकिन मेरे दल के द्वारा 9 संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर में आयोजित है। एमआईटी के फील्ड में, आप लोग को पता ही है, पहले से कार्यक्रम है। तो वो भी 12 बजे से वो भी कार्यक्रम होगा। सुबह हम लोग जो महिलाएं, हम लोग की महिला प्रकोष्ठ की लोग, ये एक मोदी जी के माँ के बारे में, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बारे में भी माँ के बारे में बोला गया था। आप लोग देखेंगे 2024 में। तो ये इनकी जो संस्कृति है, इनका जो व्यवहार है, इनका जो सोच है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। सर, राजनीतिक इतना स्तर गिर चुका है कि किसी की माँ को अपशब्द कहना। देखिए, राजनीतिक स्तर क्या है? देखिए, स्तर वहाँ बात करिएगा जहाँ संस्कार हो, जहाँ एक दूसरे के माँ के प्रति, माँ का क्या दुरा है। अरे भाई, जननी जन्मभूमि से, हर व्यक्ति की जननी महिलाएं हैं, माँ है। तो ये तो समझना चाहिए। तो क्या बोला जाएगा, ये उनका संस्कार दर्शाता है, ये उनका तहजीब, उनका जो सोच, उनकी जो सभ्यता थी 2005 वाली, वो दर्शाता है। सर, गोविंदगंज विधानसभा की जनता आपको याद कर रही है। गोविंदगंज की जनता का मेरा वजूद वही लोग हैं, मेरा पहचान वही लोग हैं, याद कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, क्या कहेंगे इस विषय पर? इस विषय पर क्या कहना है? पुनः 2025 में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये सब केंद्र में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, और बिहार के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये विकास का जो गंगा बही है लगातार 20 साल से, उसका परिणाम है। और पुनः 2025 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सुखिया देवी राजा पाकर जहाँ कहीं हो मंच। अच्छा, मंच पर से कहा जा रहा है 2025 फिर से 225, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक एक जनता की चिंता की है, चाहे वह दवाई हो, पढ़ाई हो, सिंचाई हो, महिलाओं का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, बिजली हो, सड़क हो, तमाम ऐसे एक एक विकास की चिंता करके जिसने विकास की गंगा बहाई है, उसको लेकर तमाम एक एक मतदाता कार्यकर्ता यह जानता है कि 2025 में 245 में से 225 तय। जय एनडीए, तय एनडीए। बात सकरा विधानसभा का करना चाह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि हाल फिलहाल में सकरा विधानसभा क्षेत्र में अपराध की घटना तेजी से बढ़ा है। देखिए, अपराध का घटना कम या ज़्यादा ये सबों के सरकार में होती रही है, और इस पर कम या कमी नीतीश जी के सरकार में बहुत हद तक इस पर सुधार हुआ है। आप इसका ग्राफ उठा के देखेंगे, जब
जब जंगल राज हुआ करती थी बिहार में, जब महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो 6 बजे के बाद इस बिहार में एक जिला क्या, एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल था। लोग 6 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकलते थे, अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। शासन प्रशासन सब एक एक जनता का सेवा सुरक्षा का ध्यान में रख करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह बिहार चल रहा है और आगे बढ़ेगा। चलिए अपना परिचय बताइए। राम बालक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, सकरा, मुजफ्फरपुर, बिहार। देखिए, क्या चाचा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, क्या कहेंगे इस विषय पे? एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, सम्मेलन बहुत 100% रहा। अच्छा, लेकिन कुछ मुट्ठी भर इसी में जो कार्यकर्ता है, जिनको दुख है, जिनको माल पकड़ने में अशोक चौधरी से नहीं पकड़ाया, लेकिन अशोक चौधरी ऐसा, जैसे माल मतलब क्या? माल मतलब क्या? माल मतलब रुपया पैसा नहीं मिला अशोक चौधरी से, वो थोड़ा दुखी है। अच्छा, पैसा मिला दुखी है कार्यकर्ता नहीं, लोग। पैसा मिला नहीं इसलिए वो दुखी है। अच्छा। जो उल्टा सीधा मीडिया के सामने बोल रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी ऐसा विधायक 70 के बाद कोई नहीं हुआ। चाहे आप गली गली जाके कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, वो हर व्यक्ति, हर जात, चाहे ऊंचे जात के हो चाहे नीचे जात के हो, सबको सम्मान किया, सबसे बात किया। किसी के लिए कोई दरबान नहीं रहा जहाँ रुकिए तो भेंट कीजिएगा। इसलिए अब की बार नीतीश सरकार और फिर अशोक चौधरी सकरा विधायक। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि सकरा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं एकदम। अरे तो उनको आंख में चश्मा का जैसे लालटेन में तेल नहीं रहता है, लालटेन में जल रहा था, बिजली का पोल था, बिजली नहीं जल रहा था, उनको आंख में रोशनी